Good morning, students. Today we have to discuss about international system of numeration. जैसा आप लोग जानते हैं, इंडियन सिस्टम आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। पिछले भाग में आपने वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लाख, करोड़, अरब इसको पढ़ा था। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में इसको कैसे लिखते हैं इसको देखिए आप। इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में ये है कि आप वंस, टेंस, हंड्रेड तक तो ठीक है, थाउजेंड्स भी सेम है, लेकिन लाख उसमें नहीं होता है। लाख की जगह पे उसमें मिलियंस होते हैं, फिर बिलियंस और फिर ट्रिलियंस। तो यहाँ आप देखिए, जो जैसे अपन इंडियन सिस्टम में देखते थे, 10 इकाई का 1 दहाई बनता है और 10 दहाई का 1 सैकड़ा बनता है और 10 सैकड़ा का 1000 बनता है। ये तो सेम है दोनों में। अंतर कहाँ से आ गया? यहाँ पे जो थाउजेंड के बाद लाख बनता था, इसमें बनेगा थाउजेंड्स के बाद मिलियन। यानी 100,000 का जो 1 लाख बनता था, यहाँ पे 100,000 को 100,000 ही बोलेंगे। इसमें जब 1000,000 हो जाएंगे तब उसको हम मिलियन बोलेंगे। और इसी तरह से मिलियंस के भी हम 100 मिलियंस तक उसको बोलेंगे, 200 मिलियन, 900 मिलियन। लेकिन जब 1000 मिलियन हो जाएंगे तो उसको हम 1 बिलियन बोलेंगे। और इसी तरह से 1000 बिलियंस का 1 ट्रिलियन होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो देखिए किस तरह से हम इसको लिखते हैं। जब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं तो दाईं ओर से शुरू करते हैं और 3 अंक बाद कॉमा लगाते हैं, यानी वंस, टेंस, हंड्रेड्स। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आएंगे थाउजेंड्स, 10,000 और 100,000। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे और बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। उसके बाद जाएंगे तो फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इस तरह से चलेगा ये। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे इसको देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए, ये तो वंस, टेंस और हंड्रेड से आपको पता है। यहाँ पे ये हो जाएंगे थाउजेंड्स और ये हो जाएंगे आपके मिलियंस। तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए यहाँ देखिए, मिलियंस कितने हैं? 50। तो उसको लेंगे 50 मिलियन। थाउजेंड्स कितने हैं? 786। तो उसके लिखेंगे 786,000। फिर 251। एक बार फिर से देख लीजिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ये हो गया 50 मिलियन, 786,251। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पिछली बार जब आप लोगों ने एक्सरसाइज में इन वर्ड्स में नंबर्स को लिखा था तो आपने वहाँ पे हंड्रेड्स यानी इसमें एस लगाया था, थाउजेंड्स में भी एस लगाया था बच्चों ने। तो यहाँ पे आपको ध्यान नोट करना है, ये एस नहीं लगता। जब भी न्यूमरल्स को इन वर्ड्स में लिखते हैं तो इसमें चाहे वो 1000 हो और चाहे 100,000 हो, आप उसमें एस नहीं लगाएंगे।
तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आपको प्लूरल नहीं बनाना है किसी का। काउंटिंग में प्लूरल नहीं होता है, उनकी गिनती पहले से लिखी होती है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 50,786,251। इसको इंडियन सिस्टम में कैसे बोलेंगे, इसको देखिए अपने भारतीय जो पद्धति है, भारतीय सिस्टम है, इसमें आप किस तरह इसको लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हो जाएगी 5 करोड़ 7,86,251। 5 करोड़ 7,86,251। तो ये अंतर समझ में आ गया किस तरह करते हैं। और थोड़ा सा ये बना लीजिएगा अपने कॉपी पे। इसमें देखिए कॉमा का भी आपने देख लिया, जब इनवर्स में लिखते हैं तो कॉमा नहीं लगाना है कहीं पे, लेकिन जब डिजिट्स में लिखेंगे तो आपको कॉमा लगाना है। इंडियन सिस्टम में आप पहले 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद कॉमा लगाते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में आपको 3 के बाद ही कॉमा लगाना है। यहाँ पे देखिए इंडियन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन ऑफ भारत इज अबाउट 130 करोड़, यानी 1 अरब 30 करोड़। इसको इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे आपने लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और 1 अरब। ये हो गया। अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करेंगे, देखिए एक कॉमा यहाँ लगेगा 3 के बाद, दूसरा कॉमा यहाँ लगेगा, तीसरा यहाँ लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1,300,000,000 ये हो गया आपका पॉपुलेशन। इसको इंटरनेशनल सिस्टम में इस तरह पढ़ेंगे। ये दूसरी संख्या लिखी है, इसको क्या करेंगे, ये हो गया 12 बिलियन। आपको पता है अपनी जो गैलेक्सी है उसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। उसमें कितने सितारे, कितने स्टार्स हैं उसमें, तो उसमें 100,000 मिलियन स्टार्स हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, 10 पे 11 की पावर चढ़ा देंगे, 10,000 मिलियन। इस तरह भी लिखा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे 10,000 मिलियन को लिखेंगे। यहाँ पे ये कोई अलग से ही इस तरह की लिखने की पद्धति है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है 10,000 मिलियन। तो आपको ऐसे देखना है, आपको 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000 और मिलियन। यहाँ तक आपका मिलियन हो गया। अब कितने होना चाहिए यहाँ से, मान लीजिए 1 मिलियन हो गया, ये 10 मिलियन, ये 100 मिलियन, ये 1000 मिलियन, फिर हो जाएगा आपका 10,000 मिलियन। इस तरह से 1 के बाद 11 जीरोज इसमें लगेंगे, यानी इसमें 11 शून्य लगाएंगे, 10 की घात 11। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ़ जीरोज कैसे हम ज्ञात करेंगे किसी में। आपको पता है 1000 में नंबर ऑफ़ जीरोज 3 है, तो ये 10,000 में एक और बढ़ जाएगा, 100,000 में एक और बढ़ जाएगा। इस तरह से 100,000 में 5 जीरो हुए, मिलियन में एक और बढ़ जाएगा, 6 जीरो हो जाएंगी। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, इस तरह से भी लिख सकते हैं इनको। बिलियन में 9 जीरोज होंगे, ट्रिलियन में 12 जीरोज होंगे,
इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि मिलियन के बाद आपके 3-3 जीरो बढ़ते जाते हैं। और जिस तरह से अपने भारतीय पद्धति में लाख, करोड़, अरब, खरब, पद्म, शंख, महाशंख इस तरह की गिनती आती हैं, उसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में भी बहुत सारे शब्द हैं इसके लिए। इनमें से कुछ यहाँ हमने लिखे हुए हैं, जैसे मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन आता है, बिलियन के बाद ट्रिलियन है, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नोनिलियन और डेकेलियन। इसके आगे भी आप ग्रीक की गिनती यदि आपको आती है तो उसके आगे भी पड़ता है अनडेकिलियन, डोडेकिलियन, ट्राइडेकिलियन, पेंटाडेकिलियन, इस तरह से और आगे भी गिनती इसकी बढ़ती जाती है। और इनमें सभी में आपके 3-3 जीरो का अंतर होता है। चलिए, ये बहुत ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। अब हम देखेंगे जब बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं तो हम उनको राउंड ऑफ करके लिखते हैं, और हमें कभी कभी अंदाज़ा लगाना होता है, एस्टिमेट करना होता है किसी को, तो हम मोटा मोटा अंदाज राउंड ऑफ करके लगा लेते हैं। ऐसे हमें नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना है तो क्या करते हैं, इसके लिए ये है कि आप 1 से लेकर के 4 तक की जो संख्याएं हैं ये किसके नज़दीक हैं, जीरो के नज़दीक हैं, जबकि 6 से लेकर 10 तक जो संख्याएं हैं वो 10 के ज़्यादा नज़दीक हैं। तो हम यदि 1, 2, 3, 4 तक संख्या है तो इनको क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, और 6, 7, 8, 9 हैं तो इनको हम 10 मान लेते हैं। लेकिन 5 को कहाँ माने, तो ये परंपरा है कि 5 को हम 10 ही मानते हैं, यानी कॉमन प्रैक्टिस में हम 5 को 10 की तरह लेते हैं। यदि नियरेस्ट हंड्रेड्स में अपन राउंड ऑफ करना चाहें तो क्या करेंगे, इसी तरह से इसमें भी है कि 49 तक जो संख्या है, 49 तक हम इसको जीरो मानेंगे, और 51 से 99 तक इसको हम 100 मानते हैं, और 50 को भी आप 100 मानते हैं, ये भी कॉमन प्रैक्टिस है। तो इसको भी अपन को ध्यान रखना है। नियरेस्ट 1000 की बात करें तो इसमें भी यही है, 500 से कम है जो, वो आप जीरो लेंगे, और 500 से 99 तक लेंगे तो वो 1000 तक आ जाएगा, और 500 को भी हम 1000 ही लेते हैं। तो यहाँ पे अपन को ये ध्यान रखना है, ये राउंडिंग ऑफ के लिए कुछ वर्किंग रूल हैं, तो इनका भी यूज अपन कर सकते हैं। हम कुछ इसके अभ्यास देंगे, तो उन क्वेश्चंस को आपको हल करके अपनी नोटबुक में लिख लेना है, और इनको आप ग्रुप पर नहीं डालेंगे। अब जो आंसर देंगे आप लोग, वो आंसर आप हमारे व्यक्तिगत नंबर पर ही भेजेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जब स्कूल खुलेगा तो हम उसको चेक करेंगे।